नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज जैसा कि आप लोग ये देख ही रहे हैं, हम लोग भिंडी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मेरे से ना इस चीज़ के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि बारिशों में या बारिशों के बाद भिंडी के प्लांट्स जो है उनके ख़राब होने लगे हैं, तो किस तरह से उनको सुधारें, क्या क्या उनकी समस्याएँ आ रही हैं भिंडी के प्लांट्स में। तो इसी विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियोस जब भी मैं बनाऊं तो आपको टाइम पे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें या उनमें कुछ हेल्प ले सकें मेरे वीडियोज़ से। तो बस चलिए शुरू करते हैं। भिंडी के बारे में अगर हम लोग बात करें उगाने के समय के बारे में, तो सबसे बेटर समय जो होता है वो फरवरी मार्च ही होता है। अगर आपने तब भिंडियाँ उगा दी हैं तो आप दिवाली तक आराम से उन भिंडियों से खा सकते हैं। बहुत साल हो गए मुझे लगाते हुए, इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का मेरे को। हमेशा मैं फरवरी में भिंडी लगा देती हूँ और उसके बाद दिवाली से पहले मैं उनको हटाती हूँ, क्योंकि फिर सर्दियों की सीज़न की वेजिटेबल भी चाहिए होती है और तब तक उनकी थोड़ी सी यील्ड भी कम हो जाती है। आ रही होती हैं तब भी मेरे पास, पर फिर भी मैं हटाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो कम हो जाता है आना, और है ना नए सीज़न की वेजिटेबल्स का भी टाइम होता है, जगह चाहिए होती है। तो ये तो रही उगाने का समय। इसके अलावा आप बारिश से पहले लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने भी एक दो बार, कई बार कम होते हैं मेरे पास प्लांट गर्मियों के, तो लगा लेती हूँ मैं, तब पॉच खाली होते हैं, तो वो भी एक सीज़न होता है। तो फरवरी में या फिर बारिशों से पहले, ये दो टाइम पे आप लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में एक भिंडी का प्लांट लग सकता है, लगाया जा सकता है। मैंने लगाया है कई बार और अच्छी उससे भिंडी उतारी है। तो साइज़ की बात करूँ तो 12 इंच और उससे ऊपर आप जा सकते हैं। मिनिमम आपको 12 इंच तो लेना ही पड़ेगा, है ना। उसके अलावा अगर मैं जल्दी से खाद की बात करूं तो अच्छी मिट्टी बना के शुरुआत में ही अच्छी खाद लगा के उसमें मिट्टी में आप उगाएंगे तो भिंडी के प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। महीने में एक बार भी अगर आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र या सॉलिड जैसा भी डालना चाहें डाल सकते हैं, गुड़ाई करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से चलते रहते हैं भिंडी के प्लांट, उनको कोई समस्या नहीं होती। कैल्शियम नाइट्रेट की इसको ज़रूरत होती है, इसलिए कैल्शियम और है ना एप्सम सॉल्ट, नाइट्रोजन तो हम लोग दे ही देते हैं उससे, है ना वर्मी कंपोस्ट या कोई भी गोबर की खाद से। तो ये एक महीने में एक बार आप आधी चम्मच ज़रूर एक प्लांट में डाल दें, कैल्शियम भी और एप्सम सॉल्ट भी, तो ये खुश रहते हैं भिंडी के प्लांट। फिर उसके बाद पत्तों में जो धब्बे वगैरह पड़ते हैं ज़्यादा, वो नहीं पड़ते। अब हम समस्याओं पे आ जाते हैं सीधे, क्योंकि हम लोगों के उगाने के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही, वो तो आप उगा चुके हैं। तो सबसे बड़ी समस्या लोग पूछ रहे हैं आजकल, लीफ कर्ल हो रहा है भिंडी में भी हमारे। तो ऐसा होता है कि अगर रेड माइट लगी हो या नीचे वाइट फ्लाइज लगी हो आपके पत्ते के नीचे, चेक करें तो वो लीफ कर्ल होकर धीरे धीरे जाला सा बन के और फिर गिरने लग जाती है। भिंडी में लीफ कर्ल वायरस वाला वायरस बहुत ज़्यादा नहीं होता कि है ना वायरस लगा हुआ है इसलिए लीफ कर्ल हो रही है। दूसरे जो पेस्ट वगैरह होते हैं ना वो लग जाते हैं, तो उससे भी पत्ते मुड़ के और फिर सूख के धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। अच्छा, सीज़न जब फ्लक्चुएट होते हैं बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर्स फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज़्यादा, तो भिंडी के फूल गिरते हैं, तब झड़ने की समस्या आती है। जैसे अभी बहुत तेज़ बारिशें थी तो टेम्परेचर बहुत डाउन भी हुआ था और फिर एकदम से हीट आ जाती है, बहुत तेज़ है ना, गर्मी पड़ने लग जाती है, तो इस दौरान फ्लावर्स कई बार ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर्स को बिल्कुल एकदम से ना अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते, इसीलिए पत्ते भी गिरते हैं। जब भी बारिशों के बाद धूप निकलती है तो बीन्स भी गिराती हैं, भिंडी भी गिराती हैं, तो ये नॉर्मल बात होती है पत्ते गिरना। पत्तों के पीछे इस तरह से चेक करते रहें आप, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो भिंडी के पत्तों में ज़्यादातर पीछे ही लगते हैं, तो है ना हम लोगों को कई बार दिखते नहीं है या पता नहीं चल पाता, पर उसको चेक करते रहे। तो इसमें नॉर्मल कोई है ना पेस्टिसाइड वगैरह आपके पास जो भी ऑर्गेनिक हैं, नीम ऑयल हैं, वो 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होते रहेंगे। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मैं हमेशा बताती हूँ कि फिर आप 3-4 बार 2-2 दिन के अंतर पे है ना स्प्रे कीजिए। लगातार स्प्रे करेंगे आप तो पत्ते तो थोड़े डैमेज होते हैं उससे, बट है ना आपकी प्रॉब्लम जो बीमारी की है वो सॉल्व हो जाती है काफ़ी हद तक। प्लांट लंबे होना, देखो ये हल्की फुल्की माइट्स जो है आती रहती हैं। अब ये तो नॉर्मल वाली माइट है, जो अपनी बड़ी वाली है वो जाले बना लेती है, इसमें आसानी होती है, थोड़ा खुरदुरा पत्ता होता है एक पत्ते से दूसरे पत्ते में, पर रेड माइट की भी प्रॉब्लम बहुत होती है इसमें। तो समाधान तो यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी समस्या है तो हर 2 दिन में आप स्प्रे करो उसमें, और नहीं तो 10-15 दिन में है ना नॉर्मल हम लोग स्प्रे कर लेते हैं, वो ठीक रहता है। कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे आपके पास, पेस्टिसाइड बहुत अवेलेबल हैं आजकल, ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल हैं।
इफ़को पे देखिए आप, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी चीज़ पे देखिए आप, बायो पेस्टिसाइड्स और है ना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स मिल जाते हैं आपको। नीम ऑयल तो है ही बेस्ट ऑप्शन, वैसे भी नीम ऑयल भी तरह तरह के पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है आजकल। तो एक लंबाई बहुत बढ़ रही है हमारे प्लांट की, तो देखो मैं तो बढ़ने देती हूँ क्योंकि भिंडी के प्लांट को बहुत बुशी नहीं करती मैं, फिर एक साथ लगा नहीं पाते आप बहुत ज़्यादा, तो मैं प्रूनिंग कम ही करती हूँ भिंडी के प्लांट में। अदरवाइज़ आपको लंबा नहीं चाहिए तो जितनी आपको हाइट चाहिए उसके बाद आप प्रून कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से है ना साइड ब्रांचेस ले लेगा और घना घना हो जाएगा, लंबाई में नहीं पड़ेगा। ये देखो एक ये भिंडी का प्लांट है, बहुत 1-2 महीने से इसमें भिंडियाँ ऐसी हो रही हैं ऊपर गोल गोल वाली, तो मुझे कई बार लगता है कि ये शायद ऐसी वैरायटी तो नहीं है, पर हाँ बारिशों के बाद ये थोड़ा ठीक होने लगा है, तो इसके देखो पौधों में नोक भिंडियों में नोक दिखने लगी है मुझे, तो ये ठीक हो जाते हैं अपने आप। सीज़न जब बारिश पड़ती है ना तो अच्छे खुश हो जाते हैं। और पत्ते झड़ना बड़ी नॉर्मल सी है ना इनमें बात होती है, टेम्परेचर्स की वजह से भी कभी कभी कोई डेफिशिएंसी होती है आपके, उसकी वजह से भी। तो मैंने आपको बोला कि कैल्शियम और एप्सम सॉल्ट की इसको ज़रूरत होती है, तो वो आप देते रहें भिंडी के प्लांट में। और बहुत आसान होता है उगाना, बरसों हो गए मुझे उगाते हुए और महीनों तक मैं भिंडी बाहर से नहीं मंगाती, जबकि भिंडी की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बनती है घर में, तब भी मेरे को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत आराम से आप उगा सकते हैं। अगर आपके पास 10 पॉट भी आपने भिंडी को दे दिए बड़े और उसमें 2-2 भिंडियाँ लगा ली, तो पूरे घर का काम चल जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं 4 लोग या 5 लोगों के परिवार में कितनी भिंडियों के प्लांट है ना काफ़ी रहेंगे। देखिए ये आपके उगाने पर डिपेंड करता है, अगर हेल्दी प्लांट उगाया है तो ज़्यादा यील्ड मिलेगी ही मिलेगी, पर फिर भी मैं 25 प्लांट कम से कम अपने फैमिली के लिए लगाती हूँ। तो आप भी इतना मान के चलिए कि 15-20 अगर 4 लोगों की फैमिली है तो ज़रूर लगाएं प्लांट्स, तो इतने प्लांट्स से काम चल जाएगा। खाद मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जो भी आपके पास अवेलेबल है 1 महीने में 1 बार आप दे दीजिए। और भिंडी के प्लांट को है ना प्रून करना मैंने बता ही दिया आपको, नहीं तो ये क्या है 8-10 फीट लंबे भी हो जाते हैं। मेरे पास तो होते हैं ये 8-10 फीट लंबे, क्योंकि मेरे को है ना उसमें ज़्यादा आसानी रहती है लंबाई देने में, बजाय ना घेर देने में प्लांट को। तो इतनी सी समस्याएं होती हैं बस भिंडी के प्लांट में। और आप है ना इसमें छाछ वगैरह का भी कभी कभार स्प्रे कर सकते हैं या कच्चे दूध का, तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। ज़रूर उगाइए भिंडी।